नीमच जिले की जावद में मोहर्रम पर्व के दौरान पुलिस के अधिकारियों और थाना प्रभारी पर बदसलूकी और अपमानित करने का आरोप लगा है। खेरादियान अखाड़ा कमेटी के सदर सैयद बशीर पहलवान ने इस संबंध में एसपी को एक ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बशीर पहलवान के अनुसार 4 जुलाई को हुई शांति समिति की बैठक में खेरादियान मोहर्रम के आगे खेरादियान अखाड़ा निकलने पर सहमति बन गई थी। इसके बाद दोनों अखाड़ों के 5 सदस्यों को बाउंड पर हस्ताक्षर करने के लिए तहसील कार्यालय बुलाया गया। 5 जुलाई को बाउंड पर हस्ताक्षर करने के बाद जब वे पुलिस थाने पहुंचे तो उन्हें बिना किसी कारण के घंटों तक रोक कर रखा गया और उनके मोबाइल फोन ले लिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि शाम को एसडीएम और एसडीओपी के सामने मौला अली अखाड़े के लोगों और कुछ ताजिएदारों ने गलत जानकारी दी, जिससे खेरादियान अखाड़े को लिखित अनुमति नहीं मिली। बशीर पहलवान का दावा है कि पुलिस रिकॉर्ड में खेरादियान अखाड़ा ही मोहर्रम के आगे निकलता रहा है और उन्होंने 2019 से 2024 तक की अनुमति की प्रतियां भी प्रस्तुत की है। पूर्व पार्षद, समाज सेवक और विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर रहे बशीर पहलवान ने कहा कि इतनी गरिमामयपूर्ण पृष्ठभूमि के बावजूद उनके साथ बदसलूकी की गई, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया और जेल भेजने तक की धमकी दी गई। उन्होंने लिखित अनुमति न मिलने के बावजूद बाउंड भरवाए जाने पर भी सवाल उठाया है। बशीर पहलवान ने पूरे मामले की गहन जाँच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है, जिसकी परमिशन शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर दी जाती रही है। इस हमारे पीछे अखाड़ा मोहर्रम खेरादियान का रहता है। इस वर्ष शांति समिति की मीटिंग आयोजित की जाती, मगर अंतिम मीटिंग 4/7/2025 को थाना प्रभारी श्री जितेंद्र जी वर्मा के नेतृत्व में थाने पे हुई और हम दोनों अखाड़े खेरादियान अखाड़ा और मौला अली अखाड़ा और ताजेदार भी थे। वहाँ तीनों की सहमति हुई कि जिस तरह से परंपरागत अखाड़ा निकाला जाता है उसी तरह से निकाला जाए। तहसीलदार साहब को भी आए वहाँ पर और थाना प्रभारी जी ने बोला कि कल आप बाउंड भरना 5-5 आदमी। कल 5 तारीख इतवार था, 12 बजे पहुँचे, हम लोगों ने भी हस्ताक्षर किए। इसके बाद थाना प्रभारी जी के यहाँ से मोबाइल आता रवि जी पांडे का, वो बुलाते हैं, एक साहब बुला रहे हैं। हम जैसे ही थाने गए, मैंने कहा आज, और इन लोगों को देखा वहाँ पर मौला अली अखाड़े के लोग, आज़ाद शाह और उनके लोग जो खड़े थे, हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। और थाना प्रभारी जी ने हमारे मोबाइल लेकर के दोनों पार्टियों को थाने पर बिठा दिया। लगभग 2.5-3 घंटे तक इन्होंने वहाँ पर बिठाए रखा और शाम को जब एसडीएम और एसडीओपी जावद आई तो फिर हमें अंदर बुलाया और वो अखाड़े की बातचीतें चलने लगी। इस पर थाना प्रभारी जितेंद्र जी वर्मा मुझ पर गर्म हुए और मैं मैडम एसडीओपी मैडम के पास ही खड़ा था। उन्होंने मेरे को धमकी दी कि ये जो मोर इधर जाना पड़ेगा ना, उनका आशय ये था कि आपको जेल भेजा दिया जाएगा। माननीय महोदय, हमें हमारे अखाड़े द्वारा पूरे गांव में प्रदर्शन किया, मगर हमें फिर लिखित में अनुमति नहीं दी गई। थाना प्रभारी जी द्वारा कहा गया कि आप अखाड़ा निकाल सकते हो। हमें लिखित में परमिशन नहीं होने से हमने अखाड़ा नहीं निकाला। हमारा बच्चे लोग सारे वंचित रह गए। मैं समाज सेवक हूँ और मैं शांति समिति का सदस्य भी रहा हूँ और जिला पर्यावरण का अभिभाषक जिला मंदसौर का सदस्य भी रहा हूँ। सांस्कृतिक रंगमंच क्रीड़ा समिति का आयोजक भी हूँ। 14 वर्षों तक ईदगाह करबला कब्रस्तान पर्यावरण कमेटी का सदस्य भी रहा हूँ। वर्ष 1993 में हमने मेरे युवक कांग्रेस कार्यकाल में 400 पौधे लगाए थे सिविल हॉस्पिटल में। आज कम से कम 100 पेड़ छाए दे रहे हैं। ये नाराजगी है कि इन एसडीओपी महोदय और थाना प्रभारी जी ने जो मेरे पास बदसलूकी और बेइज्जती की है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो 3 ताजेदार खेरादियान अखाड़े के हैं, उन्होंने गलत जानकारी दी कि हमारे साथ 20 साल से ये मौला अली अखाड़ा निकाला, जो सरासर गलत है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे समाज सेवक और ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम करने वाले आयोजक और कार्यकर्ताओं के साथ अगर इस तरह से बदसलूकी और बदतमीजी की जाएगी तो फिर साधारण लोगों के साथ क्या उम्मीद की जाए थाने से। आज मेरा सैयद बशीर पहलवान हूँ, मैं जावद का रहने वाला हूँ। मेरा पुत्र भी मोहम्मद आरिफ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान।
अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।